हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं मनोज यादव एक वीडियो आज बनाने वाला हूं। एक शख्स ने पूछा था कमेंट में, उन्होंने किया था कि आप टीबी के टेस्ट के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं टीबी के टेस्ट के लिए। तो हो सकता है कि टेस्ट कौन सा कराना है कौन सा नहीं कराना है, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है। उससे पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो लोग न्यू वीडियो देख रहे हैं वीडियो को एंड तक देखो और उसको समझो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी करो। तो वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा। तो उसके बारे में बताता हूँ मैं, टीबी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट आपको लिखते हैं और कौन सा टेस्ट कैसे होता है, किससे होता है, किस सैंपल से होता है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि टीबी जो होती है हमारी, तो उसमें खांसी होती है। किसी को खांसी होती है, किसी को पतला वीकनेस हो जाती है, भूख नहीं लगती है। तो पहले तो सबसे पहले होता है कि आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपका चेक करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर कभी टेस्ट लिखता है, सबसे पहले तो आपको लिखेगा AFB स्टैन भी लिखते हैं, टीबी गोल्ड भी लिखते हैं, स्पुटम कल्चर भी लिखते हैं, स्पुटम AFB कल्चर लिखते हैं। टीबी गोल्ड ब्लड से भी होता है, यूरिन से भी होता है, उसके मतलब अलग अलग पैरामीटर सबका है। तो ये टेस्ट आपको बोलेंगे टेस्ट कराने के लिए, ये होता है। अगर आपको बोल देते हो, न्यूज़ में भी आप लोगों ने सुना होगा कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह अगर आपको खांसी आती है तो आप अपना टीबी का टेस्ट करवाइए। तो सबसे पहले आप किसी सरकारी अस्पताल में, किसी लैब में जाके टीबी का टेस्ट आप करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप डॉक्टर को दिखाने के बाद ही टीबी का टेस्ट करवाएं, ठीक है। तो वो एक आपको आइडिया दे देंगे क्योंकि वो चेक कर लेंगे, डॉक्टर हैं अच्छे। हमारे दिल्ली में टीबी हॉस्पिटल भी है, महरौली में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट है वो। तो वहाँ भी टीबी का टेस्ट करा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो वो रेफर भी करते हैं टीबी का टेस्ट के लिए। तो कभी कभी किसी का ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए लिख देते हैं, किसी को कंटिन्यू खांसी आती है, सूखी खांसी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि अभी खांसी में कोविड का भी चल रहा था कि जिसको खांसी आ रही है कह रहे खांसी आनी चाहिए, तो फिर कोविड हो जाता है। जो लोग पहले से टीबी के थे, अब तो टीबी का हमारे यहाँ पे इलाज भी है, अपने हिंदुस्तान में इलाज भी है, हिंदुस्तान के हर जगह इलाज है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि टीबी के लिए टेस्ट के लिए जिन्होंने मुझे पूछा था, मैं उन्हीं के लिए बताना चाहता हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है। प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराइए और डॉक्टर्स जो बताते हैं आपको उनका पालन कीजिए। कोई खतरा वाली या कोई वैसी बीमारी नहीं है, ये जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो हमारे डॉक्टर लाल पैथ लैब में भी टेस्ट होते हैं, टीबी गोल्ड होता है, AFB स्टैन होता है और AFB एग्जामिनेशन होता है, टीबी गोल्ड होता है, ठीक है, स्पुटम कल्चर होता है और स्पुटम AFB कल्चर होता है, जिसकी रिपोर्ट 45 दिन में आती है। 42 दिन लगाते हैं तो 45 दिन हो जाता है, वो भी स्पुटम से होता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि स्पुटम क्या है मैं बता देता हूँ, थूक, जो हमारा कफ बनता है ना, उसको स्पुटम बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि टीबी किसी को हो जाती है, उनका कफ नहीं आता है, सूखा आता है, तो क्या दें। अरे सुबह मॉर्निंग का सैंपल देना होता है आपको, उसको दीजिए। खगार तो इतना निकल ही जाता है किसी न किसी का, वो दीजिए आप, उसमें भी कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। अगर टीबी का कुछ होगा कल मिल जाएंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। और फर्स्ट मॉर्निंग में देना है, बगैर खाए, बगैर पानी पिए, बगैर ब्रश वगैरह किए, ये सैंपल आपको देना होता है। उससे आपका टेस्ट होता है। कभी मत करना ऐसा कि कभी का सैंपल दे दो, नहीं। कभी भी आपको टेस्ट कराना है टीबी का तो बगैर ब्रश किए, बगैर कुछ खाए पिए, कुछ भी नहीं लेना है। सुबह उठिए, सैंपल निकाल दीजिए और लैब में पहुंचा दीजिए जहाँ टेस्टिंग आपको कराना है। लेकिन सुबह खाली पेट बगैर खाए पिए ऐसे आपको टेस्ट करवाना है। तो अब जो आप पूछ रहे थे आपको कौन सा टेस्ट लिखा, शायद आपने दिखाया हो डॉक्टर को, जो टेस्ट लिखा है उसका अमाउंट कितना है, क्या है। कुछ AFB यूरिन से भी होते हैं,
हमने किए हैं। यूरिन से भी होते हैं, स्पुटम से भी होते हैं, ब्लड से भी होता है टीबी गोल्ड। हमारे यहाँ टीबी गोल्ड होता है 2550 का। ट्यूबरकुलोसिस गामा इन्फेरियम बोलते हैं उसको, वो टेस्ट करा सकते हैं। बट सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि वो आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ बता देंगे। और सब्सक्राइब बढ़ाओ। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी चाहिए किसी से रिलेटेड, एक लास्ट में एक और बता देता हूँ। एक लोगों ने बोला था हमें सेंटर खोलने के लिए, पैथोलॉजी के लिए या पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए, तो मैंने उनको बोला पहले डिग्री लो आप, उसके बाद एक्सपीरियंस लो। पैथोलॉजिस्ट के लिए लैब खोलनी है, किसकी खोलनी है, डॉक्टर लाल का सेंटर चलाना है, अपना खुद का लैब खोलना है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उसका प्रोसीजर होता है, कैसे क्या करना है, आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो अलग होता है। उन्होंने हमें पूछा हुआ था इसमें, तो मैंने उनको बताया कि आप फिर करें हमें सर दोनों का बताओ। तो लैब का ज़्यादा होता है, सेंटर का कम होता है। और लैब तो आप अपने नाम से, अपनी डिग्री पे, अपने डिप्लोमे पे गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ता है आपको, उसके बाद आप खोल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस उसमें होती हैं। जब आप उसमें जाओगे हेल्थ मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। डीपीसीसी का बनता है, डीपीसीसी बनवाना पड़ता है, बायो वेस्ट वाले का एग्रीमेंट चाहिए आपको, और हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको एग्रीमेंट चाहिए कि हम इसको खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, वो वहाँ से अप्रूवमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे मैंने आपको बताया आज टीबी के बारे में भी। और भी कोई किसी की क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है कि कहाँ दिखाऊं कहाँ ना दिखाऊं, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जो आपको पूछना है वो पूछिए। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते तो हमें हिम्मत बढ़ती है, हमारे अंदर जोश बढ़ता है कि हाँ हम लोगों को कुछ सूचना दें। कोई भी इन्फॉर्मेशन टेस्ट से रिलेटेड या किसी से, तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लगे रहो। ओके, भारत माता की जय।